चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और ये रहा आज का क्वेश्चन। पहले 2 मिनट आपके लिए, आप इसको सोल्व करो, फिर मैं कराता हूँ। ये अभी हम इस एक्सरसाइज में जो विधि पढ़ रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे हैं, तो उसी विधि से ये करना है। हाँ, करिएगा। चलो चेक करते हैं। देखो, दो इक्वेशंस दे रखी है हमें। एक मिनट रुकिएगा। तो एक इक्वेशन तो दे रखी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, और एक दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -34। सबसे पहले हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2x बराबर 4y इधर चला जाएगा प्लस का -24, और जब 2 को इधर भेजेंगे हम तो ये कुछ इस तरह से जाएगा 4y -24 अपॉन 2, और इस 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स और 24 जाएगा 12 टाइम्स। ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे हम। x की जगह समीकरण 1 में जब x की जगह इस वैल्यू को रखेंगे, x की जगह रखेंगे हम 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11। तो 2 2 जा हो जाएगा ये 4y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 3y इक्वल्स टू 11। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7y, और 24 इधर जाएगा तो प्लस का आ जाएगा इधर 24। तो ये हो गया 7y इक्वल्स टू 35। या फिर अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो 35/7, या फिर यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5। y की वैल्यू 5 आ गई तो किसी भी समीकरण में y की वैल्यू को रख देंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो इसी समीकरण में रख देते हैं y की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 5 -12। तो ये आया 5 दूनी 10 -12। x की वैल्यू आई हमारे पास यहाँ से -2। ठीक है, अब हमें इस समीकरण में x और y दोनों की वैल्यू रखनी है और फाइंड करना है। तो देखो करते हैं। ये समीकरण दे रखी थी हमको एक, y इक्वल्स टू mx प्लस 3। इसमें अगर हम x और y दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं 5,
एम, एक्स की वैल्यू रख देते हैं -2 +3, +3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और इधर ये -2m, तो 5 - 3 2 बचा, और इधर -2m, -2 को इधर लेकर के आएंगे तो अपॉन में चला जाएगा, या फिर यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, सभी की m की वैल्यू -1 आ रही थी। चलो फिर ये रहा अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करो। देखो, इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो मान लिया हमने कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या तो हमने मान ली x, और दूसरी संख्या हमने मान ली y। तो एक तो हमें दे रखा है इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अंतर कैसे निकालेंगे, माइनस करके, मतलब x - y बराबर दे रखा है 26, समीकरण 1 मान ली। और एक दे रखा है हमें कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो ये जो x है वो दूसरी संख्या का 3 गुना है, 3y, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है हमको पहले, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो देखो समीकरण 2 से x की वैल्यू इसमें रख देते हैं, x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 3y, -y बराबर 26, तो 3y में से y गया तो कितना बचा, 2y बराबर 26, या फिर यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 26/2, और y की वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई है, तो y की वैल्यू अगर अपने पास 13 आ गई तो y की वैल्यू को इसमें रख दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y है, तो 3 × y, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 13×3 = 39। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, एक संख्या तो 39 और एक संख्या 13। यही आ रहे थे आपके आंसर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले ये बताओ मुझे, संपूरक कोण कौन से होते हैं। हाँ भाई, संपूरक कोण कौन से होते हैं। जिनका योग 180 हो। हाँ, जिनका योग 180 डिग्री होता है उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, करो अब इस क्वेश्चन को करो।
चलो देखो चेक करते हैं। देखो दो समपूरक कोण है, एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो सबसे पहले मान लिया हमने, माना कि जो छोटा कोण है, माना छोटा कोण तो है x डिग्री, और जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण हमने मान लिया y डिग्री। ठीक है। चलो, इसमें ये दिया हुआ है, ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों कोण है संपूरक। अगर संपूरक कोण है तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण एक हो गई। और क्या दिया हुआ है कि जो इसमें बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है अपना, बड़ा कोण है y, और ये जो y है ये छोटे वाले कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। बस इस समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू को पहली वाली इक्वेशन में रख दो। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 18 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया 2x, 18 को इधर लेकर के जाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 162। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 162/2, या फिर x की वैल्यू आ गई 81। ठीक है, x की वैल्यू को इस समीकरण में रख दो, y की वैल्यू भी निकल जाएगी। x की वैल्यू 81 है, प्लस 18, तो y की वैल्यू आ गई 19। समझ में आया क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कर लिया भी सॉल्व, नहीं करो।
चलो देखो कराता हूँ मैं इसको अब। हाँ हाँ। चलो देखो, एक क्रिकेट टीम ने के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, और 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो एक बल्ला है, एक बल्ला x रुपए का है और एक गेंद 22 रुपए की। ठीक है, अब 7 बल्ले और 6 गेंदें कितने रुपए की हो जाएंगी? देखो 7 बल्ले तो 7x के हो जाएंगे, और 6 गेंदें 6y की हो जाएंगी, और ये टोटल कितने रुपए हो गए उसके? 3800। ठीक है, ये समीकरण एक हो गई। दूसरे में क्या बोला है उसने? 3 बल्ले 3x और 5 गेंदें 5y, ये खरीदा है 1750 में। ये समीकरण दो हो गई। ठीक है, चलो समीकरण दो से x की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहां से कितना आएगा? 3x बराबर 1750 माइनस 5 बाई, या फिर यहां से x की वैल्यू को हम निकालेंगे तो 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3। ये इस वैल्यू को समीकरण एक में रख देते हैं। तो x की वैल्यू को हम रखेंगे 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3 प्लस 6 बाई इक्वल्स टू 3800। चलो मल्टीप्लाई करते हैं पहले। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, बचा 3, 7 सत्ते 49, और 3 52, बचा 5, 7 5 12। ये आ रहा माइनस 7 पंजे 35 बाई अपॉन 3 प्लस 6 बाई बराबर 3800। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आ जाएगा इस पूरे का 3। सही है, इसका एलसीएम आ जाएगा 3, और इधर 3 से जब 6 में मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा? ये 18 बाई बराबर 3800। ये 3 इधर जाएगा तो 3800 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ये 35 बाई चल रहा है यहाँ पे, तो ये बचेगा 12,250 माइनस 35 बाई। अरे यहां तक समझ में आ रहा है ये? नहीं? ठीक है, अब देखो 35 बाई में से 18 बाई गएंगे जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 17 बाई, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 ते 24, 3 ते 9 और 2 11, इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको आगे। 17 बाई को तो उधर ले जाते हैं, और बाकी जो बचा है उसको इधर ले आते हैं। तो ऐसा करने पर क्या होगा? 12,250 में से माइनस हो जाएगा 11,400, और इधर चला जाएगा 17 बाई। ठीक है, 12,250 में से जब माइनस करेंगे 11,400 तो कितना जाएगा? ये 0,5 8 और 185, है ना? 1850 बचेगा? नहीं नहीं, 850 बचेगा, केवल 850 बचेगा। इधर बचेगा 17 बाई। तो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 850 बटे 17, और 17 पंजे कितना होता है? 85। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 50। y की वैल्यू 50 आ गई है। y की वैल्यू को समीकरण एक में रख देंगे, इसमें समीकरण दो में रख देंगे, तो x की वैल्यू भी निकल जाएगी। ये क्या थी अपनी वैल्यू? x इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 बाई अपॉन 3। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू रखेंगे तो 1750 माइनस 5 गुणा y की वैल्यू आई है 50 अपॉन 3। तो 1750 माइनस 5 पंजे 25, 250 अपॉन 3। तो 1750 में से 250 गया तो कितना बचा? 1500 बटे 3, और 3 से ये जाएगा 3 पंजे 15, 500। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 500। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई। तो जो हमारा बल्ला था, बल्ला हमने कितने रुपए का माना था? बल्ला हमने x रुपए का माना था, तो कितना रुपए आया बल्ला? 500 रुपए का। और जो गेंद थी, गेंद हमने y रुपए मानी थी, तो गेंद कितनी आई? 50 रुपए।
आई समझ में इसकी कैलकुलेशन? ये क्वेश्चन आया पूरा समझ में कैसे किया हमने? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन करो आप। चलो इसको मैं करा देता हूं पहले, ठीक है। ये दिया हुआ है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? सही है। देखो ये क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा देता हूं ये क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक टैक्सी है, उसका एक तो नियत भाड़ा है, मतलब एक भाड़ा उसका कंफर्म है कि चाहे तुम जाओ या ना जाओ, मान लो 5 रुपए है कि 5 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे, चाहे आप कहीं भी जाओ 5 रुपए तो लगेंगे, ठीक है। अब प्रति किलोमीटर भाड़ा उसका अलग है। अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे, मान लो प्रति किलोमीटर भाड़ा उसका कितना है, 10 है ना, 10। तो अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो 1 किलोमीटर जाने के लिए आपको 10 रुपए तो ये वाले देने पड़ेंगे, क्योंकि 10 रुपए प्रति किलोमीटर ये ले रहा है, और इसने 5 रुपए अलग से ले रहा है ये 5 रुपए भाई बैठने के ही लगा लो, है ना। तो 5 रुपए तो ये इसका नियत भाड़ा है। और प्रति किलोमीटर आप जितना भी जाओगे, अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 2 किलोमीटर के लिए आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे और 5 रुपए अलग देने पड़ेंगे। कुछ इस तरह से ये कर रहा है, सही है। लेकिन अभी हमने नहीं पता इसमें कि ये जो नियत भाड़ा है ये हमने 5 मान रखा था, ये भी नहीं पता हमने, और ये जो प्रति किलोमीटर भाड़ा है जो हमने 10 मान रखा था, हमें ये भी नहीं पता कितना है, ठीक है। तो इसी को पहले मान लेते हैं कि हमने माना कि जो इसका नियत भाड़ा है वो तो x रुपए है, और जो इसका प्रति किलोमीटर भाड़ा है वो इसका y रुपए है। यहां तक समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ये बताओ, ठीक है। चलो अब इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन देखो, अगर वह 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 किलोमीटर में जो उसका नियत भाड़ा है x रुपए वो तो देगा ही देगा, और प्रति किलोमीटर के y रुपए हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे, 10y, है ना। तो x प्लस 10y, ये 10 किलोमीटर जाने के लिए उसका ये भाड़ा हो जाएगा x प्लस 10y, और ये भाड़ा कितना दे रहा है वो 105 रुपए, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अगर अब वो 15 किलोमीटर जाता है तो 15 किलोमीटर जाने के लिए उसका जो नियत भाड़ा है x रुपए वो तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में 15 किलोमीटर जा रहा है तो जो उसका प्रति किलोमीटर का किराया है वो y रुपए है, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना किराया हो जाएगा, 15y, तो साथ में वो 15y रुपए भी देगा, और ऐसा करने पर वो उसको कितने रुपए दे देता है, टोटल 155 रुपए। इसको समीकरण 2 मान लिया। हमें x और y की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो यहीं से निकाल लेते हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 155 माइनस 15y। अब इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x की जगह हम क्या रख सकते हैं, 155 माइनस 15y प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा, 105। तो ये कितना हो गया, 155 माइनस 15y में से प्लस 10y जाएंगे तो माइनस का 5y बचेगा, इक्वल्स टू 105। 5y को उधर ले जाओ और 105 को इधर लेकर के आओगे तो 105 माइनस का हो जाएगा, 5y को इधर लेकर के जाओगे तो 5y प्लस का हो जाएगा। 155 में से 105 जाएंगे तो 50 बचेगा, और यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे
तो 50/5 या फिर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। यहां तक समझ में आया आपको? अब x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। 155 माइनस 15 गुणा y की वैल्यू क्या निकाली है हमने 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 155 माइनस 15 धाई 150। तो 155 में से 150 जाएंगे तो कितना बचेगा 5। x की वैल्यू आ गई 5। मतलब जो उसका नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा वो तो है 5 रुपए, और जो उसका प्रति किलोमीटर भाड़ा है, प्रति किलोमीटर भाड़ा वो है उसका 10 रुपए, है ना। अब इसमें क्वेश्चन में आगे एक चीज और पूछी है। आगे ये पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है ना, तो उसका कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर के लिए जो कुल भाड़ा हो जाएगा, कुल भाड़ा कितना हो जाएगा। देखो 25 किलोमीटर के लिए बताओ कितना देना पड़ेगा उसको। उसका नियत भाड़ा कितना था x रुपए, तो x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, प्लस साथ में 22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 25 किलोमीटर के कितने रुपए हो जाएंगे 25/22। तो ये 25/22 भी देने पड़ेंगे उसको। x की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, x की वैल्यू निकाली है हमने 5, प्लस 25 गुणा y की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 10। तो 5 प्लस 25 गुणा 10 कितना हो गया 5 प्लस 250, और ये कितना हो गया 255। तो उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे। आया समझ में? बताओ जरा मुझे, सभी को आया समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलें। माधवी आपको भी आया समझ में नहीं क्वेश्चन? चलो फिर ये क्वेश्चन करो। कर रहे हो आप इसको ट्राई? करो चलो। हम लोग पहुंच चुके हैं।
चलो चेक करते हैं। देखो एक भिन्न के अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है, और दोनों में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। तो पहले हमें भिन्न का नहीं पता है, तो मान लेते हैं हम, माना जो भिन्न है, सही है, वो x/y है ना, भिन्न यही होती है x/y। ठीक है, चलो अब पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन में ये दिया हुआ है अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, x में भी 2 और y में भी 2, तो ये भिन्न हो जाती है 9/11। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, 11 की 2 में करेंगे तो 22, 9 की इधर करेंगे तो 9y प्लस 9 दूनी 18। ठीक है, चलो यहाँ से 9y को अगर इधर ले आएंगे तो 11x माइनस 9y, और 22 को उधर ले जाएंगे तो 18 माइनस 22, या फिर ये हो जाएगा 11x माइनस 9y, 18 में से 22 गया तो -4। ठीक है, चलो सेकंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है अगर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, है ना, दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो ठीक है, x में भी 3 जोड़ देते हैं और y में भी 3 जोड़ देते हैं, तो ऐसा करने पर ये भिन्न हो जाती है 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 की x में करेंगे 6x और 6 तिया 18, 5 की y में करेंगे तो 5y और 5 तिया 15, 6x माइनस 5y को इधर ले आएंगे माइनस में, और ये 18 उधर जाएगा तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, या फिर 15 में से 18 गया तो कितना बचा -3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को ही सोल्व करते हैं और यहाँ से x की वैल्यू को निकालेंगे। समीकरण 2 है अपनी 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 5y उधर जाएगा प्लस का, तो 5y -3 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 5y -3/6 ये हो जाएगी। अब इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण अभी अभी ये वाली विधि, हाँ हाँ आप जो बोल रहे हैं, अभी ये वाली विधि हम अगली वाली एक्सरसाइज में सीखेंगे। अभी ये जो एक्सरसाइज है इसमें प्रतिस्थापन विधि से करने हैं सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं सभी क्वेश्चन उसी विधि से करा रहा हूँ। सही है, अभी हम आगे एक विधि पढ़ेंगे, विलोपन विधि। तो चलो देखो, 11x माइनस 9y इक्वल्स टू -4, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 5y -3/6 -9y इक्वल्स टू -4। 11 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 55y -11×33/6 -9y बराबर -4। जब इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 6, तो यहाँ पे होगा 55y -33 और 6 नमक 54y इक्वल्स टू -4। 55y में से 54y गया तो केवल y बचा, y -33, 6 अगर उधर जाएगा तो -4 के मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये हुआ 6 चौक -24, और 33 उधर जाएगा तो प्लस का 33 चला जाएगा उधर। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू -24 प्लस 33 कितना हो गया 9, प्लस का 9। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 9 अपने पास। x की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू रख दो किसमें, ये एक समीकरण है अपने पास 5y -3/6, इसी समीकरण में रख दो y की वैल्यू 9। तो ऐसा करने पर क्या होगा, 9 पंजे 45 -3/6, 45 में से 3 गया तो 42/6, 6 7 42। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। x की वैल्यू 7 आ गई, तो अभी हमें भिन्न बतानी है। तो भिन्न क्या थी, भिन्न हमने मानी थी x/y। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 7, y की वैल्यू आई 9, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 7/9। आया समझ में? चलो
इस क्वेश्चन को करो, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूँ। चलो करो। चलो चेक करते हैं। देखो, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगी, और 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा जो इनकी वर्तमान आयु है, तो जैकब की आयु, जैकब है ना, इसकी जो उम्र है, इनकी वर्तमान उम्र मान ली हमने x, और जो इसका पुत्र है इसकी वर्तमान उम्र मान ली हमने y। क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वर्ष के बाद, तो पहले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जो जैकब है, जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, x+5, और इसके पुत्र की उम्र कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद, y+5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब की उम्र जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र का 3 गुना है ना, 3 गुना हो जाएगी। जैकब की उम्र कितनी है अभी, x+5, 3 गुना पुत्र की उम्र कितनी है उसकी, y+5। तो ये हो गया x+5 बराबर 3y+15। 3y को अगर इधर ले आएंगे हम तो 5 उधर चला जाएगा, बचेगा 10। ये हो गई हमारी समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 के लिए क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पहले जैकब की कितनी उम्र होगी, जैकब की उम्र होगी x-5, और उसके पुत्र की कितनी उम्र होगी 5 वर्ष पहले, y-5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब था, जैकब अपनी पुत्र की आयु का 7 गुना था। तो जैकब की उम्र थी x-5, 7 गुना पुत्र की उम्र थी y-5। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, x-5 बराबर 7y-35। ठीक है,
7y को इधर लेकर के आएंगे तो -7y हो जाएगा, 5 को उधर लेकर के जाएंगे तो -30 बचेगा। ये हो गई हमारी समीकरण 2। अगर हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालें तो समीकरण 1 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 प्लस 3y, 3y इधर चला जाएगा तो प्लस का आ जाएगा। अब समीकरण 1 से निकाली हुई x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखते हैं, तो ऐसा करने पर क्या होगा, x की जगह हम रख सकते हैं 10 प्लस 3y -7y इक्वल्स टू -30। तो 10 को उधर ले जाओगे तो 3y में से 7y गया तो माइनस का 4y बचा, 10 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, तो -4y इक्वल्स टू -40। माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40/4, y की वैल्यू आ गई 10। y की वैल्यू 10 आ गई तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस समीकरण से। पहली वाली समीकरण से x की वैल्यू थी 10 प्लस 3y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 10 प्लस 3 गुणा y की वैल्यू 10 आई है, तो 10 प्लस 3 गुणा 10 30, तो x की वैल्यू आ गई 40। पूछी क्या है हमसे, उनकी वर्तमान आयु। तो जो जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगी, जैकब की वर्तमान आयु x मानी थी हमने, तो ये हो जाएगी 40 वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y मानी थी हमने, तो वो हो जाएगी 10 वर्ष। समझ में आया।